Hello everyone, how are you all? So we are completed in last class arithmetic mean. So I think all are the understand how to calculate for arithmetic mean in different series and different methods. So today discuss about the median. पहले अपन समझेंगे मीडियन होता क्या है. तो पहले अपन समझेंगे मीनिंग ऑफ मीडियन. जो हमारा मीडियन है उसका मतलब क्या होता है. तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जो हमारे जो वर्ड होते हैं उसी में उसका मीनिंग होता है. तो इसी तरह हमारा मीडियन मतलब कि मिड वैल्यू. जो हमारी मिड वैल्यू होती है, जो हमारी बीच की वैल्यू होती है, पूरी हमारी जो सीरीज होती है उसी में वही हमारी मीडियन होती है. तो जो हमारे जो ऑब्जर्वेशन है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, दिस इज कॉल्ड द मीडियन. तो अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर. तो इट इज टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच डिवाइड्स, जो हमारे क्या करती है, विच डिवाइड्स all the observation into two equal hours. मतलब कि एक ऐसी वैल्यू जो हमारे जो पूरे ऑब्जर्वेशन होते हैं उनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. तो इट इज टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच डिवाइड्स ऑल द ऑब्जर्वेशन इनटू टू इक्वल होल्स. अपन एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे मेरे पास ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे 1 2 4 6 7. तो मैं यहाँ पे पूछूं कि मेरी यहाँ पे मीडियन वैल्यू क्या है. तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है और बाकी अपन क्वेश्चन को देख के भी समझ आते हैं कि 2 और 6. तो यहाँ पे जो बीच की वैल्यू है वो क्या कर रही है, उसके दो इस साइड वैल्यू है, दो इसकी साइड पे, तो दोनों क्या कर रही है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है. और इसके लिए एक फॉर्मूला है n+1 डिवाइड बाई 2 एथ आइटम. तो पूरे n कितने हैं हमारे यहाँ पे 5 + 1 डिवाइड बाई 2 मतलब 6/2 मतलब 3 आइटम. तो यहाँ पे हमारा तीसरे नंबर का आइटम कौन सा है, 4. तो 4 ही क्या होगी हमारी यहाँ पे मीडियन वैल्यू. आई थिंक सब समझ गए होंगे मीडियन कैलकुलेट कैसे करते हैं. तो उसके लिए फॉर्मूला है n+1 डिवाइड बाई 2. तो जो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो वैल्यू आती है हमारी 3 वो नहीं होता है हमारे मीडियन की वैल्यू. हमें देखना होता है कि 3 पे हमारे यहाँ पे आइटम कौन से नंबर है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द मीडियन. तो 3 पे हमारा क्या है, 4 है. तो 4 होगी हमारे मीडियन की वैल्यू. तो अपन इस पे क्वेश्चन करते हैं. तो फर्स्ट अपन बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज की, जहाँ पे क्या होता है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू होती है. इंडिविजुअल सीरीज जहाँ पे क्या होता है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू गिवन होती है, जहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं होती है. तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ, फाइंड द मीडियन तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. तो यहाँ पे मैं वैल्यू ले रही हूँ 1 for 20 25
30 and 15 17 35 and 26 18 14 40 and 45 50 45 and 50। तो जब भी हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं, हमारी सबसे पहली स्टेप होती है कि हमें जो डाटा प्रोवाइड है, अगर वो हमें असेंडिंग ऑर्डर में प्रोवाइड है तो ठीक है, हम डायरेक्टली उससे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में हमें प्रोवाइड नहीं है तो पहले हमें उसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है हमारी, कन्वर्ट टू असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एस नंबर इंटू एंड एक्स की वैल्यू। तो फर्स्ट सबसे छोटी क्या है हमारी यहाँ पे वैल्यू 15, तो सबसे पहले आएगा 15। फिर सेकंड नंबर पे है हमारी 17। थर्ड नंबर पे है हमारी वैल्यू 17 के बाद में कौन सी वैल्यू है 18। थर्ड पे आएगा 18। फोर्थ पे आएगा 18 के बाद में 20। फिफ्थ पे है हमारे पास 25 एंड सिक्स पे है हमारे पास 26 वैल्यू। फिर 7 पे हमारे 26 के बाद में 30। फिर 8 पे हमारे पास वैल्यू 35। 9 पे है हमारे पास वैल्यू 40। 9 पे है 40। 10 पे हमारे पास वैल्यू 45। 11 पे हमारे पास 50। तो ये क्या, तो पहले हमें क्या करना होता है, पूरे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना होता है। फिर हमारे पास क्या फॉर्मूला क्या है मीडियन निकालने का, मीडियन इज डिनोटेड बाय द m, n+1 डिवाइड बाई 2 आइटम। तो टोटल वैल्यू कितनी है हमारे पास 11। तो 11 + 1 डिवाइड बाई 2 कितने होंगे 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू द 6th आइटम। तो 6 नंबर पे क्या है हमारे पास 26। तो जो यहाँ पे आता है 6 नंबर पे, यहाँ पे क्या है 35। तो 35 नहीं होगा, पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, देन कैलकुलेट द मीडियन। तो अब हमारे मीडियन की वैल्यू कितनी आई है, मीडियन इज इक्वल टू 26। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देखना, देन इजी टू अंडरस्टैंड। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन इस पे। फाइंडिंग द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, अपन ऊपर ये रख लेते हैं सेम। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास मीडियन का, यहाँ पे हमारे पास डाटा क्या असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है 2 4 6 8 10 14 20। तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में करने की, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं m इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई 2। पूरी वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 7 + 1 इज इक्वल टू 4। 4 पे क्या आता है हमारे यहाँ पे 8। तो हमारी मीडियन की वैल्यू कितनी आई है 8। लेकिन अगर एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आता है तो हमें इस तरह से नहीं करना होता है, हमें पूरी सीरीज बना के पहले हमें लिखना होगा यहाँ पे सीरियल नंबर एंड एक्स। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 पे क्या है 2 है 4 है 6 है 8 है 10 14 एंड 20 सॉरी 7 वैल्यू है। तो एग्जाम में हमें इस तरह से लिखना होता है पूरा फॉर्मेट में, ये सीरियल नंबर है ये एक्स है, देन हमें क्या करना होता है यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होता है n+1 इज इक्वल टू 2।
तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आई थी हमारी, फोर्थ आइटम, ऐसे भी लिखना होता है। फिर ऐसे मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन की वैल्यू कितनी आई है 8। तो एग्जाम में पूरा एक स्ट्रक्चर वे में दिखाना होता है हमें ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं निकालना होता है। तो मीडियन की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास यहाँ पे 8। अपन एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। एट 12 15 22 35 42 45 एंड 58। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, यहाँ पे स्टेप फर्स्ट इज द कन्वर्टिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर। तो हमारे पास यहाँ पे जो डाटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही गिवन है, फिर भी हमें एक स्ट्रक्चर वे में दिखाना होता है। तो पहले अपन क्या लिखेंगे, दिस साइड इज द सीरियल नंबर एंड एक्स की वैल्यू। तो 1 2 3 4 5 6। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 है, फिर 12 है, फिर 15 है एंड 22 है, 35 है एंड 42 है एंड 7 पे कितनी है 45 है, 8 पे 58 है। पूरी वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 है। तो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, टूथ आइटम। हमारे यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 9 डिवाइड बाई 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4.5। अब 4 पे तो ये वैल्यू आती है, 5 पे ये वैल्यू आती है, तो अपन किस वैल्यू को ले, क्योंकि यहाँ पे ना तो 4 है ना 5 है, 4.5 है। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करते हैं, अगर कुछ हमारे पास ऐसा आ जाता है तो अपन क्या करेंगे, उन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, दोनों टर्म का, 4th एंड 5th का। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे 4th प्लस 5th, और एवरेज निकालते हैं तो 2 से डिवाइड कर, जो जितनी भी वैल्यू होती है अपन उतने से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 2 है तो अपन 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 35 प्लस 42, 35 प्लस 42 डिवाइड बाई 2। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा ये 87 डिवाइड बाई 2, 43.5 इज द वैल्यू ऑफ द मीडियन। ओ एक मिनट रुकना, यहाँ पे 4th एंड 5th है, तो यहाँ पे 22 प्लस 35 है, यहाँ पे 22 आएगी। तो जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे कितनी आएगी 7 एंड 5 है, 57.2। तो यहाँ पे कितना आएगा 26.5। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो किस तरह से करना है, आई थिंक सबको समझ में आ गया ये भी। तो हमारी मीडियन की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 26.5। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। तो इंडिविजुअल सीरीज के अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए। अब अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर। सो अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिस्क्रीट सीरीज के बारे में। आई थिंक इंडिविजुअल सीरीज सबको समझ में आ गई, तो अपन डिस्क्रीट सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन एक छोटी सी चीज़ के बारे में और डिस्कस करते हैं। वैसे अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी एक बार करते हैं। हाउ टू फाइंड CF मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो CF होता है अपन उसको कैसे निकालते हैं, तो ये क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक आपको यहाँ पे मैं कुछ क्लास इंटरवल ले रही हूँ, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। यहाँ पे मेरी फ्रीक्वेंसी है 6, 10, 12, 6, 10, 12 एंड 8।
अब मुझे CF निकालना है, तो CF कैसे निकालते हैं अपन? पहले ये 6 का यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर 6 में 10 अपन प्लस कर देंगे तो 16 आ जाएगा, देन इसमें 16 में 12 प्लस कर देंगे तो ये कितना आएगा 8 एंड 28 36। तो ये क्या आता है, इस तरह से अपन क्या करते हैं CF निकालते हैं। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया CF कैसे निकालते हैं। देन अपन डिस्कस करते हैं डिस्क्रीट सीरीज। तो एक चीज और डिस्कस करनी है, आप सबको पता है कि इंडिविजुअल सीरीज में ओनली फॉर द एक्स वैल्यूज हमारे पास क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यूज होती है। देन डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, हमारे पास एक्स भी होता है एंड एफ भी होता है। तो हमारे पास क्या होते हैं यहाँ पे मार्क्स, मतलब कि एक्स होता है एंड फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। हाँ, तो यहाँ पे अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे हमारे पास कुछ डाटा है जिससे हमें क्या करना है, हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं एक्स मान लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक्स एंड एफ गिवन होता है, एक्स एंड एफ 40, 41, 42 एंड 43, 44 एंड 45। ये मेरे पास एक्स की वैल्यू है एंड एफ की वैल्यू मेरे पास है 2, 3, 7, 2, 3, 7, 8, 10, 5। तो ये मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है डिस्क्रीट सीरीज का, जिससे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मीडियन। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या होता है, हमें इसे पहले CF सीरीज बनानी होती है। तो CF सीरीज कैसे बनती है, 2 का 2 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 2 में 3 ऐड हो जाएगा 5, फिर 5 में 7 ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा 12, 12 में 8 ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा 20, 20 में 10 ऐड हो जाएगा तो 30, 30 में 5 ऐड हो जाता है तो 35। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया। फिर हमारे पास यहाँ पे भी फॉर्मूला सेम ही होता है, m = n+1 डिवाइड बाई 2 आइटम। लेकिन यहाँ पे क्या होता है n, वहाँ पे n का मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो वहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज में हमारे n कितने होते हैं 6, लेकिन यहाँ पे n का मतलब क्या होता है सिग्मा f, और जो सिग्मा f होता है वो हमारे लास्ट CF के इक्वल होना चाहिए। तो अपन देखते हैं 2, 3, तो ये क्या होना चाहिए, तो ये क्या है, कितना है 35। तो 35 + 1 डिवाइड बाई 2, ये कितना होगा 36 डिवाइड बाई 2 18। तो हमें यहाँ पे देखना क्या है कि जो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आई है वो कितनी आई है 18। तो हमें देखना 18 से जस्ट बिगर CF है, जस्ट बिगर CF, वो वाली वैल्यू हमारी क्या होगी मीडियन। तो 18 से जस्ट बड़ा क्या है 20, 30 भी है, लेकिन हमें क्या देखना जस्ट बिगर 20। 20 वाले में हमारी एक्स की वैल्यू कितनी है 43, तो हमारा मीडियन भी कितना होगा 43। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया कि अपन मीडियन डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेट कैसे करते हैं। यहाँ पे जो हमारा n होता है वो क्या होता है सम सिग्मा f एंड, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई वो हमारी कितनी आई 18। तो हमें 18 से जस्ट बिगर CF देखना है, तो वो कितना है 20, और तो 20 वाले में हमारी x की वैल्यू कितनी है 43, तो 43 क्या होगा हमारा मीडियन। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया। अगर किसी को नहीं भी समझ में आया तो अपन एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देन इजी टू अंडरस्टैंड एवरीवन। कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, क्वेश्चन यही अपन सेम रख लेते हैं।
यहाँ पे मैं एक्स एंड एफ की वैल्यू चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक्स की वैल्यू है 10, 20, 30 एंड 40। एफ है 7, 2, 2 एंड 9। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, सी एफ। 7, 2 ऐड किए तो कितना हो गया, 9, 11 एंड 20। तो सिग्मा एफ भी कितना हमारा 20। फिर हमारा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, m इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई 2 आइटम। हमारे n कितना है हमारे यहाँ पे, जो सिग्मा एफ होता है वो वाला 20+1 डिवाइड बाई 2। तो कितना आएगा ये, 21 डिवाइड बाई 2 10.5। तो 10.5 से हमें क्या देखना है, जस्ट बिगर सी एफ। टेन पॉइंट फाइव से जस्ट बिगर कितना है हमारा यहाँ पे 11। तो यहाँ पे 11, तो 11 वाले रो में हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी है, 30। तो हमारा मीडियन भी कितना होगा, 30। मीडियन इज इक्वल टू 30। आई थिंक अब ये सबको समझ में आ गया। अपन ने इसके ऊपर 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, उसके जैसा सेम ही है, बस हमें पहले सी एफ निकालना है, देन हमें उसी मेथड फॉर्मूला हमारा वही है, लेकिन यहाँ पे सम ऑफ उसमें क्या था, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह एन मतलब सिग्मा एफ आ जाएगा प्लस, और जो वैल्यू आती है हमें उस रो में हमें देखना है कि हमारी एक्स की वैल्यू कितनी है, उससे जस्ट बिगर सी एफ होना चाहिए हमारा। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार खुद करके देखना, दोनों के दोनों क्वेश्चन, नया क्वेश्चन ट्राई करना, देन वी आर इजी टू अंडरस्टैंड। अब अपन चलो डिस्कस करते हैं, थर्ड मेथड इज द कंटिन्यूअस सीरीज। थर्ड मेथड कौन सी है हमारी, कंटिन्यूअस सीरीज। तो जो हमारी कंटिन्यूअस सीरीज होती है उसमें डाटा हमें किस तरह से गिवन होता है, हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन होती है, जैसे कुछ भी मान लेती हूँ मैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड हमें यहाँ पे एफ गिवन होता है 10। तो हमें क्या होता है यहाँ पे, हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन होती है एंड हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। लेकिन जो हमारी कंटिन्यूअस सीरीज होती है उसमें हमारा फॉर्मूला इन दोनों से काफ़ी अलग है। तो मैं पहले यहाँ पे फॉर्मूला डिस्कस करती हूँ कि हमारा यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है क्या। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है m इज इक्वल टू L1 प्लस एन डिवाइड बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। आई थिंक आपके लिए फॉर्मूला नया होगा, आपको लग रहा होगा क्या है ये, हम तो इतना ऐसा ही कर रहे थे, n+1 डिवाइड बाई 2 हमारी मीडियन की वैल्यू आ गई थी। ये क्या आ गया नया ही, जिसमें एल है, एच है, सी एफ है, पता नहीं क्या क्या है, आपको ये लग रहा होगा, पर ये भी काफ़ी इजी है करने में। चलो अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर अपन इनके 1 बाई 1 टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे किसका क्या मतलब है। चलो पहले अपन क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे भी। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रही हूँ, फिर समझते हैं इस फॉर्मूले में क्या क्या टर्म है, क्या क्या हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मीडियन
कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमारे पास डाटा गिवन है जिससे हमें क्या करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास क्लास इंटरवल है एंड अदर वन इज द फ्रीक्वेंसी। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60। एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 5, 10, 15, 5, 10, 15, 10, 6 एंड 4, 10, 6 एंड 4। तो यहाँ पे भी सबसे पहला स्टेप हमारा वही है, CF निकालना। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले CF निकालेंगे। तो CF का फॉर्मूला आपको बताइए, फॉर्मूला नहीं होता, CF कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे 5 का 5 आ जाएगा, देन इसमें ये इंक्लूड हो जाएगा तो 15 आ जाएगा एंड 15 में 15 ऐड होता है तो कितना आता है 30। फिर 30 में 10 होगा तो 40, 40 में 6 होगा तो 46 एंड इसमें 4 इंक्लूड होगा तो 50। आई थिंक ये चीज़ सबको समझ में आ गई होगी कि CF कैसे निकालते। फिर यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा M का फॉर्मूला होता है उसमें होता है n+1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे +1 नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ होता है n डिवाइड बाई 2। तो हमारे यहाँ पे n कितना है, सिग्मा F कितना है 50 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 25। तो हमें क्या करना है, उससे जस्ट बिगर CF देखना है, जस्ट बिगर CF। यहाँ पे कितने 15, 25 से जस्ट बिगर कितना है 30। एक बार इसको रफ कर रही हूँ, यहाँ पे लिख लेती हूँ। हमारा M कितना है 25। हमारे यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस N2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H। तो जो हमारा यहाँ पे CF है वो क्या होता है, यहाँ पे CF का मतलब है CF ऑफ द क्लास ऑफ द प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। हम CF को पहले चलो फॉर्मूले पे डिस्कस करते हैं। हमारी क्या वैल्यू आई है, ये वाला यहाँ पे। तो हमारे L1 क्या होता है आपको सबको पता है, L1 मतलब लोअर लिमिट एंड जो हमारा, तो यहाँ इस सीरीज में हमारा L1 कितना है 20। फिर से रब करना पड़ेगा इसको। आई थिंक सबको समझ में तो आ गया कि CF होता क्या है। CF ऑफ द क्लास ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, मतलब कि इससे जो पहले वाली क्लास है अपन उसका CF लेंगे। तो मतलब यहाँ पे जो हमारी CF की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 15 आएगी। तो L1 क्या होता है लोअर लिमिट, तो इस क्लास का लोअर लिमिट क्या है 20 प्लस n डिवाइड 2 बाई कितना आया था हमारा 25 माइनस CF कितना आएगा हमारा 15 डिवाइड बाई 15 इंटू H क्या होता है लोअर लिमिट इंटू, यहाँ पे मैं H लिखा देती हूँ, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है 20 माइनस 30। तो यहाँ पे 30 आता है, इसे भी लिख सकते हैं L2 माइनस L1, 30 माइनस 20। तो मतलब जो इनका जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है हमारा H। तो हमारा H कितना है यहाँ पे 10। अब निकालते हैं। आई थिंक अब सबको क्लियर होगा सारी वैल्यू कहाँ से आई है इस फॉर्मूले में। काफ़ी इजी था, उसके जैसा सेम ही है, बस हमें थोड़ी सी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। बाकी स्टेप हमारे सेम ही, उसमें भी CF निकालनी थी, देन इसमें भी हमें CF ही निकालनी है। बाकी सब तो सेम ही है। उसमें
उसमें एंड इस फॉर्मूले में नो डिफरेंस, बस सिर्फ फॉर्मूले का डिफरेंस है। देखना एक बार सब। चलो अपन इस कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे वैल्यू कितनी आती है, 20 + 25 - 15 कितना होगा, 10 डिवाइड बाई 15 × 10। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, 20 + 20 डिवाइड बाई 3, तो 20 + 3 6.67। तो यहाँ पे कितना आया हमारी वैल्यू, 26.67 इज द मीडियन। आई थिंक अब इस क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कंटिन्यूअस सीरीज में। तो जो हमारे डिस्क्रीट सीरीज उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अक्स होता है, एंड कंटिन्यू दिस इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ और सिर्फ अक्स होता है, डिस्क्रीट सीरीज में अक्स एंड अप होता है, और कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, यहाँ पे भी हमारे पास क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी होती है। आई थिंक इतनी चीज़ें सबको क्लियर हो गई, तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। बस हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला देखना है कि फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद में तो अपन इजी से देख कर पाएंगे क्वेश्चन को। अब अपन डिस्कस करते हैं मीडियन इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, मतलब कि सीएफ सीरीज में अपन जो होता है हमारा मीडियन, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीडियन इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो जो हमारी सीएफ सीरीज होती है वो कितने टाइप्स की होती है, लेस देन एंड अदर वन इज द मोर देन। लेस देन में हमारे पास डाटा किस तरह से गिवन होता है, असेंडिंग ऑर्डर में, एंड मोर देन सीरीज में हमारे पास डाटा किस तरह से गिवन होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में। आई थिंक इतनी चीज तो सबको क्लियर हो गई होगी। जो क्यूमुलेटिव सीरीज होती है वो कितने टाइप से निकाल सकते हैं, लेस देन सीरीज एंड अदर वन इज द मोर देन सीरीज। तो अपन पहले इक्वेशन करते हैं लेस देन सीरीज के ऊपर। यहाँ पे मैं इक्वेशन ले रही हूँ फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीडियन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीडियन। यहाँ पे मैं मार्क्स ले रही हूँ एंड नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स ले रही हूँ, मार्क्स एंड नंबर्स ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे लेस देन सीरीज में मेरे पास जो है वैल्यू है वो लेस देन 10। फर्स्ट वन इज द लेस देन 10, सेकेंड वन इज द लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50 एंड लेस देन 60। ये क्या हमारे पास मार्क्स गिवन है। फिर अपन देखते हैं नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स। हमारे पास जो यहाँ पे सीएफ सीरीज है वो क्या है, तो वो अपन मान लेते हैं 8, 30, 45, 8, 30, 45, 55, 62 एंड 70। ये क्या हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। चलो एक बार अपन फिर से रीड कर लेते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा,
फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीडियन। हमें इस डाटा से क्या करना है, मीडियम की वैल्यू गिवन करनी है। यहाँ पे हमारे पास मार्क्स है लेस देन सीरीज में एंड नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है। तो यहाँ पे जो होती है हमारे पास नंबर्स ऑफ स्टूडेंट जो होती है वो क्या होती है, CF सीरीज, नोट द फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, क्या होती है, दिस वन इज द CF। तो अपन इससे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अपन को क्या करना, बनाना है यहाँ से जो लेस देन सीरीज इसको कन्वर्ट करना है क्लास इंटरवल में। CI मतलब क्लास इंटरवल। सेकेंड वन इज द, और हमें क्या करना है, हमारे पास CF सीरीज गिवन है, उससे हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, लेस देन 10, जो भी वैल्यू है वो कितनी हमारी 10 से कम है, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से 0 से 10। सेकेंड वन इज द, तो फर्स्ट वन क्या है 0 से 10, सेकेंड क्या है हमारी यहाँ पे लेस देन 20, तो 10 से यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 तक, क्योंकि 10 को तो 9 ऊपर कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ 10 से 20। थर्ड वन इज द 20 से 30 एंड फोर्थ वन इज द 30 से 40 एंड 40 से 50 एंड 50 से 60, 50 से 60। और हमारे पास CF सीरीज क्या है यहाँ पे गिवन है, कितनी है 8, 13, 45, 55, 62 एंड 70। ये क्या हमारे पास CF सीरीज ही गिवन है। तो हमें CF को F में कन्वर्ट करना होता है, कैसे होता है, अपने प्रीवियस क्लास में किया भी है। 8 का 8 आ जाएगा, फिर अपन क्या करेंगे 30 में से माइनस करेंगे 8, तो यहाँ पे कितना आएगा 22, फिर 45 को 30 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15, फिर 55 में से 45 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10 एंड 62 को 55 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा आई थिंक 7 एंड 70 को 62 से माइनस करेंगे तो 80। तो इन सब का टोटल कितना होना चाहिए, इस लास्ट वाले CF की इक्वल टू 70 होना चाहिए। तो अपन देखते हैं करके कितना होता है, 8, 22, 30, 45, 55, 62 एंड 80, तो कितना हुआ है सिग्मा एफ हमारा 70। तो आई थिंक इतना सबको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे भी क्या होता है, हमें पहले इसको क्लास इंटरवल में चेंज करना होता है लेस देन सीरीज को, फिर हमें CF गिवन होती है, उससे हमें क्या करना होता है F कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद में बाकी का सब पूरा का पूरा क्या है, इसमें भी सेम ही है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, M निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n डिवाइड बाई 2। यहाँ पे n+1 नहीं होता है, सिर्फ हमें इस चीज़ में ये ध्यान रखना है, यहाँ पे सिर्फ n/2 होता है। तो यहाँ पे हमारा n कितना है 70/2, 35। तो हमें देखना है यहाँ पे 35 से जस्ट बिगर CF कौन सा है, जस्ट बिगर CF 35 से जस्ट बिगर ये वाला 40 वाला। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, M इज इक्वल टू L1 प्लस N डिवाइड बाई 2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H। तो इस सीरीज का L कितना है, L1 मतलब लोअर लिमिट, तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है 20 प्लस N डिवाइड बाई 2 कितना आया हमारा 35 माइनस CF। यहाँ पे अपन कौन सी प्रीसीडिंग CF लेते हैं, मतलब कि जो अपन ने लिया उससे एक ऊपर वाला, तो यहाँ पे उससे जस्ट ऊपर वाली कौन सी है 30, तो यहाँ पे कितना आएगा 30 डिवाइड बाई F। इस सीरीज में F कितना हमारा 15 इंटू H। H क्या होता है लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 30 माइनस, चलो मैं एक बार लिख ही देती हूँ यहाँ पे, H कितना आएगा हमारा L2 माइनस L1, L2 कितना है 30 माइनस 20, तो कितना आएगा ये 10 आएगा। आई थिंक इतना सबको क्लियर है कि 10 कैसे आया है। तो अब अपन कैलकुलेट करते हैं, तो 20 प्लस 5 इंटू 15 इंटू 10, यहाँ पे 10 है, तो कितना आया 20 प्लस 3.33, तो यहाँ पे कितना आएगा वैल्यू 23.33 इज द मीडियन। यहाँ पे लिखो मीडियन
इज इक्वल टू 33.33। आई थिंक इतना सबको क्लियर हो गया है। लेस देन वाली सीरीज में करना क्या होता है, सिंपल हमें उसको बस कंटिन्यूअस सीरीज में चेंज करना होता है, बाकी पूरी स्टेप सेम है। और बाकी CF कैसे निकालना है अपन ने ये तो पहले भी किया है। तो आई थिंक अब सबको क्लियर हो गया। तो अपन आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी मोर देन वाला नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।